फाद हुसैन साहब, पहले आप बताइएगा, हुकूमत को वैसे ही कई चैलेंजेस का सामना है, अब ऑपोजिशन सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, एहतजाज करने की बात कर रही है, ये कितना मौसर एहतजाज हो सकता है और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा परेशानी का बायस ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये एहतजाज जो है ये एक रिवायती किस्म का मुझे लग रहा है, जिसमें ये कुछ कुछ जलसे जुलूस होंगे, कुछ मुजाहरे होंगे, और कुछ शोर शराबा होगा, हेडलाइंस बनेंगी, और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो बर्खास्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अगर तो एहतजाज करना है बाकायदगी से जिससे हुकूमत की सेहत पे को असर पड़े, तो अब हमारे पास दो मॉडल है ना। एक तो मॉडल है 2014 के धरने का, या तो उस तरह का कोई इनका प्लान हो और वो आए और इतने जोर और शोर से और इतने लंबे अरसे के लिए इस तरीके से तो धरना दें कि हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाए, या ये है कि दूसरा, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो सारे मुल्क में एक जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू किया था, जो जो मौसर था। अगर इस लेवल का नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में वो अपनी हाजिरी तो लगा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ख्याल में हुकूमत की सेहत पे मुझे को बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मंसूर साहब, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि अभी फाद साहब जिस धरने की बात कर रहे थे उसमें तो इमरान खान खुद मौजूद थे, अब इमरान खान जेल में है। हमने फजल रहमान साहब का भी 2019 में धरना देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मैं हुकूमत गिराए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने देखा है कि इन धरनों से, एहतजाज से हुकूमतें तो नहीं गिरती हैं। तो प्रैक्टिकली क्या पीटीआई इसे हासिल कर सकती है? सिर्फ अपना बयानिया जिंदा रखेंगे या कुछ और भी आपके ख्याल में हासिल कर सकते हैं इससे? शहजाद साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वेव के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, एक तो अदलिया के अंदर जो 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया था, एक तो वो उसको कैश इन करने की कोशिश कर रही है कि इस सेंटिमेंट के ऊपर जो है वो हम अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज करें। दो और एलिमेंट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं उसमें, एक तो एक सजा जो है वो आप जानते हैं पहले ही रोक दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई रोक दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद जो दीगर केसेस, जो 2 और केसेस हैं जिनमें उनको सजा हुई है, उसमें भी शायद इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ वहां पे जरूर मिलेगा। लेकिन और तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल में, जो एक्चुअली इस एहतजाज को फोकस कर रहा है, वो 9 मई के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई फैसला अब अनकरीब आने वाला है और वो बड़ा हाश किस्म का फैसला होगा। अब उस हाश फैसले में क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स उसके अंदर नामजद हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इस एहतजाजी तहरीक का एक और मकसद ये भी है कि किसी तरह उसको जो है थोड़ा सा लाइट किया जाए, उसमें से थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना डंक निकाला जाए उसके अंदर, ताकि एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो सके। मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान साहब खुद किसी एहतजाजी तहरीक को लीड ना कर रहे हो तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई स्टिंग होगा या कि उसकी वजह से हुकूमत जो है वो परेशान होगी। हाल बता ये जरूर है, जिस तरह फाद साहब ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया, हाजिरी लगाना, तो सियासतदान जो है हमेशा इस तरह हाजिरी लगाते रहते हैं। माजी के अंदर पीटीएम ने भी हाजिरियां लगाई थी, लेकिन हुआ तब तक कुछ नहीं था जब तक एक पर्टिकुलर एरिया से जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलना शुरू हुई थी। जी, यानी कि मंसूर, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो रिगिंग का मामला है या उससे जुड़े जो मुतालबात हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम कुछ नहीं मिलना है। मुझे फिलहाल उसमें नजर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये कह रहे थे कि 180 सीटें जनाब हमने जीती हैं, और उस हवाले से कानूनी मामला को अगर आप देखें तो इक्वेशन आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कोई ऐसे बड़े फैसले अभी तक हमें नजर नहीं आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएं। सो जो बयानिया वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि उनका जो एहतजाज है, जो एतराजात हैं, उसके अंदर वजन भी नजर आता है, लेकिन जब तक आपको उसके ऊपर कानूनी मोहर नहीं मिलेगी, कानूनी कोई फैसला नहीं आपके हाथ में आएगा, तब तक वो सिर्फ आपका एक बयान है। तो कानूनी फ्रंट के ऊपर अब तक किसी किस्म की कोई कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में नहीं मिली। फाद साहब, ये इंपॉर्टेंट बात करें मंसूर, एक तो जो 6 जजेस का खत था, उसके बाद जो सेंटिमेंट डेवलप हुआ है उसका फायदा उठाना चाहती है तहरीक इंसाफ, और फिर इमरान खान के जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या तो अपील लगी हुई है या फिर बेल के इस वक्त केसेस हैं, उसमें भी शायद वो प्रेशराइज करके रिलीफ हासिल करना चाहते हो। लेकिन जो रिगिंग वाला मामला है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को गलत तरीके से लाया गया है, हमारी सीटें ज्यादा हैं, उस पर कोई पेशरफ्त आपको भी होती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, उसमें तो एक कानूनी तरीका है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में मामला चलेंगे, वो जिस तरीके से चलते हैं वो हम सब देख चुके हैं। तो उससे अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये समझ रहा है कि उन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जाकर एकदम उनको 180 सीटें मिल जाएंगी जिसका वो दावा कर रहे हैं, तो ये तो फिर इसको तो फिर हम ना ही समझें। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि पीटीआई जो है, अगर वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है, वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए उसके पास टूल्स क्या है? अगर तो सिर्फ जलसा जुलूस करना है तो फिर आप जिस तरह अभी मंसूर बात कर रहे थे कि ये वो पहली बार है कि पीटीआई जो है वो एक जलसा जुलूस करने जा रही है, एक एहतजाजी
कैंपेन जो है उसको वो चलाने जा रही है, और उनका जो स्टार परफॉर्मर है वो उसमें उनके साथ मौजूद नहीं है। ये पहली बार हो रहा है। तो चुनाचे इससे पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। यानी मैं अगर आपको ऑन लाइटर साइड थोड़ा सा मुवावजा दूं कि आतिफ असलम कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और उसमें आतिफ असलम नहीं है, तो पीछे से तो लोगों ने क्या सुनने के लिए आना है। तो मामला को इसी तरह का है कि पहली बार ये इमरान खान साहब के बगैर ये एहतजाजी अगर ये वो कैंपेन करने जा रहे हैं और वो उस तरीके से कामयाब नहीं होती, पीटीआई को भी ये खतरा है कि उनकी जो सो कॉल्ड स्ट्रीट पावर है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो अगर वो जो है वो तमाम तरह जो अपने असला बारूद है वो इस वक्त चलाने के लिए तैयार है और वो उस तरीके से पटाखा या धमाका नहीं होता, तो फिर उनके लिए भी मसला होगा। इसलिए इट्स अ वेरी हाई रिस्क गेम दैट दे आर एंटरिंग। सही, और ये गेम इसलिए ताकि प्रेशर डालें और आतिफ असलम साहब को पे स्टेज पे लाएं और फिर वो गाना शुरू करें। सही, लेकिन फाद साहब इसमें ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ये बात कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में ही इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, कहीं उनको बेल मिल जाएगी, शायद कहीं अपील उनकी कामयाब हो जाए। क्या ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि ईद से पहले जब सहाफियों से मुलाकात हुई इमरान खान की, तो उसमें जो उनका लबो लहजा था वो तो बहुत ज्यादा सख्त था, नाम लेकर वो तनकीद कर रहे थे। तो वो कहीं से भी अपनी टोन बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना अपनी पॉलिसी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए तैयार है, कहीं से मुफाहमत के इशारे नहीं दे रहे हैं वो इस वक्त। देखिए, वो जिन मुकालमों का या जिस मीडिया टॉक की आप बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की और बड़ी सख्त की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उन्होंने बाकायदा नाम लेके डायरेक्टली जो है वो इल्जामात लगाए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उसको दो तरीके से एनालाइज किया जा सकता। एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब ने बिल्कुल लचक दिखाने का उनका कोई मूड नहीं है, कहीं से कोई डायलॉग कोई इंगेजमेंट जो है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो उनकी हार्ड लाइन पोजीशन है, जेल में इतना अरसा रहने के बावजूद जो है वो बिल्कुल उसी पर डटे हुए हैं, व्हिच मींस के ऑल और नथिंग वाली जो गेम है वो लेके चल रहे हैं। एक तरीका तो उसको एनालाइज करने का ही। दूसरा ये कि ये भी एक निगोशिएशन का एक तरीका है कि उन्होंने अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन बता दी है और कहा है कि जी इसकी बुनियाद पर आए मेरे से बात कर लें। इधर केस शहजाद, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर लें तो उसका आउटकम शॉर्ट टर्म में तो नहीं आने वाला। तो अगले 2-3 महीने में कुछ समझ रहा है कि एकदम जो है वो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, उनको बेल मिल जाएगी, वो आजाद होकर और वो अपनी सियासी कार्रवाइयों को उसी तरीके से रिज्यूम कर देंगे। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और मंसूर साहब, आपकी इसमें क्या राय है? दोनों इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से, या दोनों की पोजीशन अभी यही है कि हमें बात ही नहीं करनी है एक दूसरे से? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो हैं वो जब भी बातचीत करती हैं तो उसकी प्रेस रिलीज तो कभी भी नहीं निकालती। ये बंद ड्राइंग रूम्स के अंदर सीक्रेट लोकेशंस के ऊपर ही ये मुज़ाकरात होते हैं और बाद में जाके चंद हफ्तों के बाद, महीनों के बाद जाके पता लगता है कि ओ इन दोनों के दरमियान तो आपस में बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिलसिला जो है कैरेट एंड द स्टिक वाला चल रहा है फॉर्मूला। आप फलां काम करेंगे तो फिर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, आप अगर आपने फला काम किया तो फिर इसकी आपको सजा भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस किस्म के अरेंजमेंट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, या वो शराइत इतनी सख्त हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये एंगर इमरान खान साहब का, ये गुस्सा जो है वो भी उनकी मीडिया टॉक के अंदर जो है वो नजर आता है। लेकिन हमने देखा है चंद छोटी छोटी ऐसी रिलैक्सेशंस हैं जो अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ देख रहा हूं, जो शायद मुझे इलेक्शन से पहले भी नजर नहीं आती थी। बहुत से ऐसे अंडरग्राउंड इनके रहनुमा थे जो पहले बातचीत नहीं कर रहे थे लेकिन अब सर्फेस के ऊपर आ गए हैं, यहां तक कि टीवी के प्रोग्राम्स की जीनत भी अब बनना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी सी स्पेस जरूर मिली है, लेकिन उस थोड़ी सी स्पेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली क्या सैक्रिफाइस किया है ये भी हमें देखना होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो पहले वजीर आजम से मिलना नहीं चाहते थे, एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में फाइल होती है और अगले दिन ही वो पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। उसके बाद पेशावर के अंदर भी चंद बड़ी अहम मुलाकातें हुई। तो इसलिए नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स थोड़ी सी लचक एक दूसरे को दिखा रहे हैं, लेकिन शर्त तो शराइत के ऊपर अभी भी लगता है कि थोड़ी सी सख्तियां मौजूद हैं।